बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो था सपोर्ट इन एनिमल्स। उसमें हमने स्केलेटन को स्टार्ट किया था, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड देन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की एक एग्जांपल ह्यूमन स्केलेटन आज का हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन में एक मैच्योर और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स होती हैं टोटल। हम इनको वन बाय वन काउंट करेंगे, एक एक बोन का नाम, उसकी लोकेशन, और देखेंगे कि स्केलेटन जो है यानी ह्यूमन स्केलेटन जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। उनमें से एक एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी के एक्सिस पर प्रेजेंट है, जो सेंट्रल पोजीशन पर है, जिसमें स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है और रिब केज है, इसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। हम इसको देखेंगे कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो एपेंडेजेस बनाता है, जो पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स, पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स बनाता है, उनमें टोटल 126 बोन्स होती हैं। तो एक्सियल की 80 और एपेंडिकुलर की 126 बोन्स को अगर हम प्लस करें तो ये 206 बोन्स बनती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हड्डियों की तादाद 300 तक या 300 से अबव भी हो सकती है। जो वो मैच्योर होता है तो उसकी बहुत सारी हड्डियाँ फ्यूज़ होकर स्मॉलर बोन्स मिलकर लार्जर बोन्स बन जाती हैं। हम इस टॉपिक में ये भी देखेंगे कि कब कब और कहाँ पर फ्यूजन ऑफ बोन्स होती है, जिसकी वजह से बोन्स लेस होकर 206 पर रह जाती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, एक्सियल स्केलेटन जो है बॉडी के एक्सिस पर प्रेजेंट है, सेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसके पार्ट्स हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्कल। ये जो ह्यूमन स्कल है, पूरी खोपड़ी जो है, इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो क्रेनियम बनाती हैं, यानी ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए जो क्रेनियम है 8 बोन्स, और जो बाकी 14 बोन्स हैं वो फेशियल बोन्स कहलाती हैं और ह्यूमन फेस बनाती हैं। ये जो फर्स्ट 8 मैंने कहा क्रेनियम बनाती हैं, क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। ये जो 8 बोन्स हैं जो कि क्रेनियम बनाती हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले 8 बोन्स क्रेनियम में होती हैं। 2 इनमें से पेयर्ड हैं और 4 अनपेयर्ड हैं, राइट। 2 पेयर्ड हैं, 2 पेयर्ड हैं, वो पेयर्ड है इसलिए वो बन जाएंगी 4 और 4 जमा 8 हो जाएंगी। ये जो फ्रंटल बोन है, ये जो हमारा सेरिब्रम को प्रोटेक्ट करती है, फ्रंटल बोन, ये सिंगल बोन होती है। फिर ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन, ये जो पीछे वाला हिस्सा बनाती है, ये भी सिंगल होती है। इसके अलावा ये सफिनाइड बोन है, ये हमारे इधर एक राड की शक्ल की बोन होती है जो इधर से इधर तक ऐसे पेवस्त होती है, सिंगल बोन होती है। और एथमाइड बोन, ये हमारा जो आइज़ का आर्बिट है इसके पीछे होती है और राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, यानी एक राड लाइक ये भी बोन है, एथमाइड बोन। तो ये जो 4 बोन्स मैंने बताई हैं, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फिनाइड बोन एंड एथमाइड बोन, दीज आर अनपेयर्ड बोन्स। तादाद में 4 है। अब 2 पेयर्ड है, उनमें से एक पेराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन की बैक साइड पे ये और ये 2 बोन्स हैं, इनको बोलते हैं पेराइटल बोन्स। तादाद में 2 हैं तो पेयर्ड। और ये वाली जो ब्लैक कलर में है टेम्पोरल बोन, ये कन पट्टी के ऊपर जो ये दरमियान में जो आपको एक पोर नज़र आ रही है, बेसिकली ऑडिटरी कैनाल है, राइट। तो ये टेम्पोरल बोन एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ये पेयर्ड है। तो 2 पेयर्ड, 4 और 4 8 बोन्स जो हैं ये क्रेनियम के अंदर होती हैं। अब हम देखते हैं फेशियल बोन्स। ये कितनी मैंने बताई? 14 बताई हैं, राइट। इसमें से 6 जो है वो पेयर्ड है, यानी 12 होगी टोटल, और 2 अनपेयर्ड है। हम पहले अनपेयर्ड देखेंगे। ये मैंडिबल, ये जो निचला जबड़ा होता है ये मैंडिबल है, राइट। तो ये एक सिंगल। फिर दूसरी है वोमर, ये जो हमारा नोज़ है, दोनों नोज़ के दरमियान एक सेप्टम है, एक सेपरेशन है, पार्टीशन है, वो जो बोन है वो वोमर कहलाती है। वोमर बोन और मैंडिबल बोन, ये अनपेयर्ड बोन्स हैं 2। अब हम देखेंगे जो पेयर्ड बोन्स हैं। सबसे पहले ये जाइगोमैटिक बोन, ये वाली जो बोन है हमारी, ये जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन एक राइट और एक लेफ्ट, ये होगी। फिर ये आइज़ के अंदर ऐसे ये स्मॉल फिंगर नेल के साइज़ की 2 बोन्स हैं जिनको लेसरीमल बोन्स कहते हैं। लेसरीमा का मतलब टेयर्स, राइट। इनका फंक्शन जो है वो क्राइंग या वीपिंग से भी रिलेटेड होता है, तो ये लेसरीमल बोन्स। इसके बाद हमारा ये जो नोज़ है, ये जो नोज़ का रूफ है, छत है, ये एक इस साइड पे बोन है और एक इस साइड पे, ये नेज़ल बोन्स कहलाती हैं। 3 होगी जो पेयर्ड है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिलरी बोन्स, एक राइट और एक लेफ्ट, ये जो हमारा अपर जा बनाती हैं मैक्सिलरी बोन्स, ये तादाद में 2 हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। नीचे इधर नाक का जो फ्लोर है, नाक का जो फर्श है, वहाँ पर 2 बोन्स हैं, इन्फीरियर कोंका, एक दूसरी को मिला के हम बोलेंगे इन्फीरियर कोंकी। 2 बोन्स हैं जो कि फ्लोर ऑफ द नोज़ बनाती हैं, इन्फीरियर कोंका। और लास्ट पे
इधर पैलेटाइन बोन्स हैं जो हमारा हार्ड पैलेट बनाती हैं। हमारा हार्ड पैलेट है, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है। तो हार्ड पैलेट जो हमारी ओरल कैविटी का रूफ है, छत है, वो बनाता है पैलेटाइन बोन्स। ये तादाद में 2 हैं, तो ये 6 पेयर्ड हैं। पैलेटाइन बोन्स, इन्फीरियर कोंकी, नेजल, लेसरिमल, जाइगोमेटिक और मैक्सिलरी, राइट। और मैंडिबल और जो वोमर है ये अनपेयर्ड बोन्स हैं। तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 14। तो स्कल की टोटल बोन्स कितनी बनी? 8 और 14 22। तो स्कल में 22 बोन्स होते हैं। अब हम देखेंगे इंसानी वर्टिब्रल कॉलम जो है, जिसको हम स्पाइन या बैकबोन भी कहते हैं। पहली बात तो ये कि ये कर्व्ड होता है, इसमें 4 कर्व्स होते हैं। अगर ये स्ट्रेट हो तो ये इतना सपोर्ट फ्राहम ना कर सके जितनी ये फ्राहम करता है। स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल जो है यानी स्पाइनल कॉर्ड तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसमें 4 कर्व्स हैं और इसके अंदर 33 वर्टिब्री हैं। कितनी वर्टिब्री हैं? 33। लेकिन हम उनको 33 नहीं, हम उनको 26 काउंट करते हैं। 26 क्यों, वो हम देखते हैं। इसके 4 रीजन्स हैं। जो पहला रीजन है नेक रीजन, वहाँ पे 7 वर्टिब्री होती हैं। नेक को सर्विक्स भी कहते हैं, यानी C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, यानी 7 वर्टिब्री जो है वो नेक रीजन में होती हैं। जो सर्विकल रीजन में होती है इसलिए उनको C1, C2, C फॉर सर्विकल मींस नेक रीजन में। ये तमाम मैमल्स का एक फीचर भी है कि उनमें गर्दन के 7 मोरे होते हैं। मोरे मींस वर्टिब्री होते हैं। जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसको एटलस कहते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, उसको एटलस कहते हैं। ये जो एटलस है ये हमारी स्कल को सपोर्ट करता है। हमारी स्कल एटलस के ऊपर लगी हुई होती है। जो दूसरा वर्टिब्रा है उसको एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस भी स्ट्रक्चर में दूसरी वर्टिब्री से डिफरेंट होता है और ये एक्सिस हमारी स्कल को रोटेट करवाता है। जैसे हम राइट, लेफ्ट, ऊपर नीचे देख सकते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सिस। बाकी जो 5 सर्विकल वर्टिब्री हैं वो रूटीन के होते हैं। तो 7 वर्टिब्री सर्विकल रीजन में होते हैं। उसके बाद जो रीजन शुरू होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक रीजन, यानी ये जो हमारा सीने का हिस्सा है। तो T1, T2, T3 इस तरीके से ये यहाँ पे 7 हैं और इधर 12 जो है वो वर्टिब्री होते हैं थोरेसिक रीजन में। चेस्ट रीजन में हम देखेंगे कि हमारी रिब्स भी 12 पेयर्स हैं। रिब्स पीछे से वर्टिब्री के साथ जुड़ती हैं। T1 यानी जो पहला थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके साथ पहला रिब पेयर जुड़ेगा, फिर दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, इस तरह 12 के साथ 12 बैक साइड से। तो ये 12 जो है वो वर्टिब्री होते हैं किधर? थोरेसिक रीजन में। और जो लंबर रीजन है, पेट वाला इलाका, उसमें 5 होते हैं। L1, L2 यानी लंबर रीजन में टोटल कितने हैं? 5। अब लास्ट जो पार्ट है वो है बेसिकली पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में टोटल होते तो 9 हैं, लेकिन जो पहले 5 हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल बोन बना देते हैं, सैक्रम, और आखिरी 4 फ्यूज़ होकर कॉक्सिक्स बना देते हैं। हमें मालूम है कि मैंने जैसे कहा कि नौमौलूद बच्चे में बोन्स की तादाद ज़्यादा है, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में फ्यूज़ होती हैं बोन्स। तो ये भी फ्यूजन है एक कि जो सेकंड लास्ट 5 बोन्स हैं, 5 वर्टिब्री हैं, दे फ्यूज टुगेदर एंड मेक अ सिंगल बोन। द नेम ऑफ दैट बोन इज सैक्रम एंड द लास्ट 4 वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर एंड मेक कॉक्सिक्स। तो ये 5 और 4 9, हम इनको 9 नहीं काउंट करेंगे, हम इनको सिर्फ 2 काउंट करेंगे। इसलिए 7 कम हो जाएंगे तो कितनी काउंट होंगी वर्टिब्री? 26 वर्टिब्री काउंट होगी। ये तो हो गया दूसरा पार्ट एक्सियल स्केलेटन का। अब तीसरा पार्ट है रिब केज। रिब्स की तादाद 12 पेयर्स होती है। ह्यूमन में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, राइट। ये मिसकंसेप्शन है कि फीमेल में कम होती है, मेल्स में कम होती है, ऐसा नहीं। दोनों में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। जो पहले 7 मतलब रिब्स जो है ना वो पीछे से जुड़ती हैं, डार्सल साइड से जुड़ती हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ, मीन्स के वर्टिब्रल कॉलम के साथ, स्पाइन के साथ। आगे से वो जुड़ती हैं स्टर्नम के साथ। ये जो चेस्ट बोन है, ये जो सीने के दरमियान में हड्डी है, इसको स्टर्नम या चेस्ट बोन कहते हैं। आगे से इसके साथ जुड़ती हैं। तो हमारी बॉडी की डार्सल साइड कौन सी होती है? जिस तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है, और अपोजिट साइड वेंट्रल, ये हमारी बॉडी का वेंट्रल। सो वी कैन से द रिब्स अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम डार्सल साइड एंड अटैच विद द स्टर्नम और चेस्ट बोन फ्रॉम द वेंट्रल साइड। जो पहले 7 पेयर्स है ना रिब्स के, 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डार्सल साइड से थोरेसिक वर्टिब्री के साथ जुड़ी होती हैं और वेंट्रल साइड से ये स्टर्नम के साथ अलग अलग कोस्टल आर्च के साथ जुड़ी होती हैं। कोस्टल आर्च मीन
द कार्टिलेज विच जॉइन द रिब्स विद द स्टर्नम। अलग अलग कोस्टल आर्च के साथ जुड़ी हुई हैं। ये अलग अलग कोस्टल आर्च है जिनके साथ ये जुड़ी हुई है। किसके साथ? स्टर्नम के साथ। जो रिब नंबर 8, 9 और 10 है, 8, 9 और 10 जो पेयर है, ये तीनों जुड़ के एक सिंगल कोस्टल आर्च के साथ स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं। इन 8th, 9 और 10th को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, राइट, फॉल्स रिब्स। जो आखिरी दो जोड़े हैं, यानी 11th और 12th जोड़ा जो है, ये 11th जोड़ा और ये 12th, ये पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी T11 और T12 जो वर्टिब्री हैं, थोरेसिक रीजन वाले, उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे से ये आज़ाद हैं, ये ऐसे फ्लाइंग है, फ्री फ्लोटिंग है। इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, राइट। तो ये 3 तरह की जो रिब्स हैं, ये टोटल कितनी हो गई? ये 24 हो गई, राइट। एक ये स्टर्नम भी यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। अब एक बोन और यहाँ पे हमें देखना होगी। ये जो हमारा होता है मैंडिबल, इसके नीचे इधर मैंडिबल की बेस पे, या टंग जो है हमारी जो ज़ुबान है उसकी बेस पे होती है, इसको हाईआइड बोन या लिंगुअल बोन या टंग बोन भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूँ। ये जो हमारा हिस्सा बड़ा हुआ होता है इधर गर्दन में, मर्दों में थोड़ा ज़्यादा होता है, ख़वातीन में कम, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। बेसिकली ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। स्टूडेंट समझते हैं कि हाई आइड बोन बेसिकली एडम्स एप्पल का ही नाम है। नहीं, हाई आइड बोन ऊपर होती है, ये टंग की बेस पर होती है, अंदर वाली साइड पे सिंगल बोन है, ऐसे करके हाथ शू की माने दिया यू शेप्ड होती है। ये जो है ये एडम्स एप्पल है, ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, ये थायराइड कार्टिलेज भी कहलाता है। बेसिकली जब एक ह्यूमन बीइंग एडल्ट होता है, बालिग होता है, तो उस वक्त उसकी आवाज़ चेंज होती है। तो ये जो लेरिंक्स है वहाँ पर ये जो थायराइड कार्टिलेज है थोड़ी सी ग्रो करती है, मेल्स में ज़्यादा और फीमेल्स में कम, तो इसलिए ये नज़र आती है। कुछ लोगों में ये बड़ी, कुछ लोगों में छोटी, जैसे लोगों के कद बड़े छोटे होते हैं, इस लिहाज से ये जो है वो एडम्स एप्पल डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। तो हाई आइड बोन भी हम यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो मिडल ईयर है, यहाँ पर 3 बोन्स होती हैं, राइट साइड पे 3 लेफ्ट साइड पे, ये मैंने ड्रा की हैं। ये जो बोन है इसका नाम है मैलियस, ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है मिडल ईयर के अंदर, मैलियस, राइट। ये वाली जो है ये इंकस है, और इसके बाद ये जो ब्लैक कलर में शो की गई है ये स्टेपिस है। ये मिडल ईयर की 3 एयर्स हैं, इनको ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी मीन सुनने से मुतल्लिक, ऑसिकल्स बोन्स, या इनको एयर ऑसिकल्स या मिडल एयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। मैलियस, इंकस, स्टेपिस, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, ये टोटल कितनी होगी? 6। मैंने कहा था एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं। अब हम काउंट करेंगे, 24 रिब्स हैं और 26 वर्टिब्री हैं, 50 हो गई। 22 स्कल, 72 होगी। 6 ये 78, एक स्टर्नम और एक हाई आइड बोन, टोटल होगी 80। अब हम देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो एपेंडेजेस पर मुश्तमिल होता है। बेसिकली उसके 4 पार्ट्स हैं सॉरी, एक ये पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल, ये जो हमारा कंधा है, और एक पेल्विक गर्डल। इसके अलावा ये फोर आर्म और हाइंड जो लेग्स हैं या हाइंड लिम्स हैं, उनको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा शोल्डर गर्डल है या पेक्टोरल गर्डल है, इसमें 2 बोन्स राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे। ये जो बोन होती है इसको बोलते हैं क्लेविकल या कॉलर बोन, क्लेविकल या कॉलर बोन। मिसाल के तौर पे ये जो बोन है इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। जिसकी ये ब्यूटी बोन के स्ट्रक्चर के लिहाज से बाकी तमाम जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं या कॉलर बोन। ये जो बोन है इसको स्कैपुला या इसको शोल्डर ब्लेड या शोल्डर बोन भी कहते हैं। ये जो ह्यूमरस के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। तो 2 बोन्स इस तरफ और 2 बोन्स इस तरफ, ये टोटल कितनी होगी? ये पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स हो गई, राइट। अब हम देखेंगे 4 लिम्ब, ये जो हमारा बाजू है, ये वाली जो इधर बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी शोल्डर से लेके एल्बो तक जो है, ये है ह्यूमरस, राइट। ये जो एल्बो से लेके यहाँ रिस्ट तक जो बोन्स हैं, ये 2 हैं बेसिकली। एक है इनमें से रेडियस और एक है अल्ना। जो थंब वाली साइड पे होती है इसको रेडियस कहते हैं, दिस इज रेडियस एंड दिस वन इज अल्ना,
तो ये 2 बोन्स। ये जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट कलाई, यहाँ पे 8 बोन्स होती हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 बोन्स होती हैं। इनको कार्पल्स कहते हैं, इनको कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स। ये जो हमारी पाम है, हथेली, इधर 5 बोन्स हैं, यानी एक इस फिंगर के पीछे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इस थंब के पीछे। तो इनको बोलते हैं, ये जो मैंने ब्लू कलर में शो किया है, मेटा कार्पल्स। मेटा मीन नेक्स्ट टू कार्पल्स। उसके बाद आ जाती है हमारी डिजिट्स। हर डिजिट में, हर फिंगर में 3 डिजिट्स हैं, यानी फिलेंजेस हैं। और ये जो हमारा थंब है, इसमें 2 होते हैं। टोटल 14 फिलेंजेस हैं। तो इन सब को अगर हम जमा करें तो ये 30 बनेंगे। एक ये 2 3 3 और 8 11 11 और 5 16 16 और 14 फिलेंजेस कितनी बन गई? 30। तो ये 4 लिम्ब में 30, दूसरे 4 लिम्ब में कितने होंगे? 30। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? 60। यानी 64 लिम्ब में और 4 पेक्टोरल गर्डल में ये हो जाएंगे 64। अब हम देखेंगे पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब। ये मैंने पेल्विक गर्डल शो किया, जहाँ पे हमारी लेग्स हमारी बॉडी के साथ जॉइंट बनाती है, उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। बेसिकली पेल्विक गर्डल में 3 बोन्स राइट साइड पे हैं, 3 बोन लेफ्ट साइड पे हैं। जैसे ये देखिए, ये तो मैंने वो बताया सैक्रम और कॉक्सिक्स, जो कि वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट था। ये बाहर की तरफ जो आपको नज़र आ रही है, इलियम है, इलियम। और ये जो रेड में है, ये प्यूबस है, और ये इस्कियम। इस्कियम, प्यूबस और इलियम, ये 3 एक साइड पे बोन्स फ्यूज होकर सिंगल बोन बन गई है। और 3 इस बोन का नाम है कॉक्सल बोन। कॉक्सिक्स के साथ है तो इसका नाम है कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन। ठीक है, इसको टेल बोन भी कहते हैं, राइट। कॉक्सल बोन, ये जो कॉक्सल बोन है, सॉरी वो टेल बोन कॉक्सिक्स को कहते हैं। कॉक्सल बोन ये 2 हैं, ये पेल्विक गर्डल बनाती हैं। तादाद में कितनी है? 2। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ये तादाद में 2 है। अब हम देखेंगे हाइंड लिम्ब। ये जो पेल्विक गर्डल है, हमारी हाइंड लिम्ब को, यानी हमारी लेग को हमारी बॉडी के साथ जोड़ता है। तो ये वाला जो बोन है, रान की हड्डी, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, इसको फीमर कहते हैं, फीमर। और हमारी ये जो हमारा एंकल, ये जो हमारा है नी से नीचे एंकल तक, यानी घुटने से लेकर टखने तक जो 2 बोन्स हैं, उनका नाम है टिबिया और फिबुला। टिबिया जो है ये एंकल वाली साइड वाली होती है, और दूसरी जो है बाहर वाली साइड पे वो फिबुला होती है। तो टिबिया और फिबुला, राइट। ये जो हिस्सा है, जैसे यहाँ पे रिस्ट थी, यहाँ पे ये हिस्सा है, रिस्ट को कहते हैं कार्पल और इसको कहते हैं टॉर्सल्स। वहाँ पे कितनी थी? 8 थी, लेकिन यहाँ पे टार्सल्स 7 होती हैं। 2 बोन्स फ्यूज होके एंकल यानी टखना बना देती हैं। और जैसे वहाँ पे पाम में 5 थी पाम बोन्स, या आपने उनको मेटाकार्पल कहा था, यहाँ पे उनको कहेंगे हम मेटाटार्सल्स। ये भी यहाँ भी 5 है, मेटाटार्सल्स। उसके बाद आ जाते हैं फिलेंजेस। थंब के अंदर 2 और बाकी 3, ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 14। तो फिलेंजेस यहाँ पे भी 14 हैं। अब टोटल काउंट अगर हम करेंगे तो एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, 3 और 7 10, 10 और 5 15 और 14 29। वहाँ पे 30 थी, यहाँ पे 29। एक ये वाली बोन है, ये वाली बोन, इसको कहते हैं पटेला बोन। ये नी कैप, ये जो हमारे घुटने के ऊपर हड्डी होती है, इसको नी कैप या पटेला बोन कहते हैं। तो एक लेग में, ये एक लेग में कितनी होगी? 30, और दूसरी में कितनी होगी? 30। तो टोटल कितनी होगी? 60 होगी हाइंड लिम्ब में, और 2 ये, तो टोटल कितनी होगी? 62 ये और 64 ये, यानी 60 + 4 64, 60 + 2 62, 62 + 64 बिकम्स 126। इस तरीके से 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन की और 80 एक्सियल स्केलेटन की मिलके 206 बोन्स बन जाती हैं। ये हमारा टॉपिक है बेसिकली, जिसमें हमने देखा ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, 80 बोन्स, स्कल 22, और फिर रिब केज 24, और जो वर्टिब्रल कॉलम है 26, हाईआइड बोन, स्टर्नम एंड 6 मिडल ईयर बोन्स। उसके बाद हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखा 4 बोन्स इन द पेक्टोरल गर्डल and 60 bones in both arms, then 2 bones in the pelvic girdle and 60 bones in the hind limbs or legs, right? Total बन जाती 126। दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 206 बोन। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। थैंक यू वेरी मच।